تو 70 लेसन है, इस सबक के ख़त्म तक इंशाल्लाह 208 अल्फाज आप समझेंगे जो कुरान में 39,571 टाइम्स रिपीट होते हैं। सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है कि हम हाफ ऑफ द कुरान की वोकैबुलरी इंशाल्लाह समझ जाएंगे बिल्ला इंशाल्लाह। तो इस बात के ऊपर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुरान से ताल्लुक कुछ अहम बातें। सबक नंबर 17 में कुरान के नुज़ूल का मकसद, सबक नंबर 17 यानी आज। फिर कल इंशाल्लाह कुरान आसान और सीखना बेहतर काम, सबक नंबर 18 में। और सबक नंबर 19 में सीखने का तरीका, सबक नंबर 19। और आखिरी दिन आपको कुरान की आयतों के हवाले से आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि किस कदर अब आप कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने के काबिल हो रहे हैं। जी, कुरान के नुज़ूल का मकसद अल्लाह ने बड़ा क्लियर बताया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। जी, किताबुन, ये किताब, कुरान का एक नाम अल किताब भी है। अंज़लना, हमने नाजिल किया। किताब जो है सिंगुलर है यानी वाहिद है, उसकी जमा कुतुब। ये जो जमा है इसको जमा मुकस्सर कहते हैं, ब्रोकन प्लूरल। आगे के लेवल्स में आप देखेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अंज़लना, हमने उतारा, हमने नाजिल किया। ठीक है, अंज़लनाहु, अंज़लना हमने नाजिल किया, हु उसको, यानी किसको? कुरान को नाजिल किया। इलेका, आपकी तरफ, इला मतलब तरफ, टूवर्ड्स, आपकी तरफ नाजिल किया, जो कैसी है? मुबारक, बड़ी बाबरकत है। मुबारक का मतलब क्या होता है? आपके पास जो नेमत है, ब्लेसिंग है, उसमें ज्यादती होना। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लेसिंग। आप कहते हैं ना ईद मुबारक, घर मुबारक, शादी मुबारक, औलाद मुबारक एंड सो ऑन, मुबारक। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, खुद अल्लाह रब्बे कायनात ने कहा कि जो किताब हम आपकी तरफ भेज रहे हैं ये बड़ी बाबरकत है। मगर अल्लाह ने बरकत कह के बात को खत्म नहीं किया, बात को आगे भी बढ़ाया। जी, और हम क्या करते हैं? बरकत कह के बात को खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बात को आगे बढ़ाया। क्यों नाजिल किया? किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, जो बड़ी बाबरकत है। एक सवाल आपके लिए कर रहे हैं, हाउ मेनी नाउन्स आर हियर? यहाँ पे नाउन्स कितने हैं? 3, 1 या 2 या 4? चलिए पोल लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह बोलिए। जी, स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। ओके, स्टॉप। इसको रिजल्ट शो कर रहा हूं। काफी लोगों ने इसको ऑप्शन बी को चूज किया। जी, काफी लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया। रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं। अच्छा, क्रॉस चेक करा लेते हैं। जी, काफी लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया। बी का मतलब है 1। ठीक है, तो क्रॉस चेक कराएंगे। मसीरा, मसीरा नाम था लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है पार्टिसिपेंट में, कोई दूसरा नाम रखे हैं। फिर पहले मसीरा नाम आ रहा था। नौशाद, पहले नौशाद मैंने नाम देखा, नाम चेंज कर दिए हैं, सॉरी।
मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा दो हैं, आई डोंट नो ये कौन थे मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा खान, मुनज़्ज़ा खान हाथ उठाइए, सॉरी अनम्यूट करिए। हेलो सर। जी बताइए क्या जवाब चूज करा आपने? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर। बी चूज किए थे सर। ऑप्शन बी चूज किए, तो क्या है ऑप्शन बी में? 1। वन है, बताइए कौन सा है वो वन? किताब। किताब, ये एक ही है बोल रही हैं आप इसमें नाउन? यस सर। अच्छा, तो थोड़ा जवाब सही नहीं है ना आपका। ठीक है, आप देखिए फिर मजीद हम आपको बताते हैं। वो तो जवाब है जो आप बोले, लेकिन और भी उसमें जवाब है। ठीक है, सर मुबारक, मुबारक हो सकती। हाँ मुबारक को क्यों चूज नहीं करे पहले आप? सर थोड़ा कंफ्यूजन था। क्या है कंफ्यूजन, बताइए मुझे क्या कंफ्यूजन था, बताइए। सर वो ऐसा लग रहा था इसमें होगा करके। इसमें है ना, इसमें को तो नाउन कहते हैं ना। नहीं नहीं सर, सॉरी, फेल फेल। नहीं फेल कैसा हो सकता, ये देखिए इस पे दो पेश है, इस पे भी दो पेश है। दो पेश का मतलब आंखा बंद करके बोल देना उन्हें इसम ही होता, उन्हें फेल हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि फेल पे दो पेश कभी भी नहीं आते। हाँ ठीक है। ठीक है ना, चलिए। यस सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फिक, बारकल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। एक किताबुन है और एक मुबारकुन है, दो करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने कहा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताबें जो हम आपकी तरफ भेज रहे हैं जो बड़ी बाबरकत है। क्यों भेज रहे हैं? लियदब्बरू, ताकि वो तदब्बुर करें। ली का माना यहां पर है ताकि, तो ली के अभी तक आपने दो माने देखे हैं। जब इस्म के साथ में आता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लिए माने देता है, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, लिए। अब लिए अगर फ़िल के साथ में आता है जैसे यहां पर आया है लिए दब्बरू, ताकि वो गौर करे। एक माना है लिए जब इस्म के साथ में आएगा, और एक माना है ताकि जब फ़िल के साथ में आएगा। ताकि क्या करें, यदब्बरू, ताकि वो तदब्बुर करें, यानी कि गौर करें। कहाँ करना है? आयातिही, उसकी आयतों में गौर करना है। सुभान अल्लाह। आप देखते हैं मुस्लिमा की जमा मुस्लिमात, मुमिना की जमा मुमिनात, उसी तरह से आया की जमा आयात। कुरान की आयतों में जो है गौर करें, आयात ही उसकी आयतों में। और क्या करें? एक काम तो ये है तदब्बुर करें, दूसरा क्या करें? वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, वलियतज़क्करा, वा और ली, ताकि यतज़क्करा, नसीहत पकड़े, पकड़े मतलब हासिल करें, नसीहत उठाएं। ठीक है, कौन? उलुल अलबाब। उलू और उली का मतलब होता है वाले, यानी पोजेसर ऑफ, इंग्लिश में कहेंगे आप पोजेसर ऑफ। अच्छा, लुब कहते हैं अकल को, इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, और उसकी प्लूरल है अलबाब। लुब की जमा अलबाब। उर्दू में कहते हैं ना, आपकी गुफ्तगू का क्या लुब्बे लुबाब है, यानी जिस्ट क्या है, यानी क्या कहना चाह, लुब्बे लुबाब यानी मेन क्या बात बोलना चाह रहे हैं। तो दूसरा रीजन अल्लाह ने कहा कि वली यतज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि नसीहत पकड़े अक्ल वाले। तदब्बुर और तज़क्कुर, तदब्बुर गौर करना, तज़क्कुर नसीहत हासिल करना, अपनी जिंदगी में उसकी बातों पे अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें हासिल हो। तो ये दो चीजों की वजह से अल्लाह ने कुरान को भेजा, एक तदब्बुर करना है, दूसरा तज़क्कुर करना है, यानी नसीहत पकड़ना है। अफसोस के किसी किताब में नहीं होगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, अफसोस के किसी किताब में नहीं होगा। इसमें गौर कीजिए और उसको समझकर पढ़िए। अल्लाह अकबर। जी, तो देखिए, द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन एग्जिस्टेंस,
अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11th एडिशन के द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन एग्जिस्टेंस इज कुरान, अस्तगफुरुल्लाह, मगर एट द सेम टाइम द लीस्ट अंडरस्टूड, सबसे कम समझे जाने वाली किताब भी नऊजुबिल्लाह कुरान शरीफ ही है, अस्तगफुरुल्लाह। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान शरीफ, सबसे कम समझे जाने वाली किताब कुरान शरीफ, यानी कह रहे हैं ना कि अफसोस किसी किताब में नहीं होगा ऐसा, अस्तगफुरुल्लाह। जी, तदब्बर और करना, देखिए अखबार पढ़ने के लिए तदब्बर की जरूरत नहीं है, आप फर पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या साइंस की किताब इस तरह से आप पढ़ सकते हैं? और उसी वक्त आप कर सकते हैं जब आप उसको समझेंगे, तभी तो गौर कर पाएंगे, ठीक है। और एक मिसाल देता हूं, अगर मैंने आपसे कहा, पूछा क्या भाई आपने अखबार पढ़ा, कोई भी अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, आपका दैनिक जागरण हो गया, भास्कर हो गया, आपके औरंगाबाद से जो निकलता है, या महाराष्ट्र एंड सो ऑन, तो आप कहेंगे हाँ मैंने पढ़ा अखबार। तो मजीद मुझे क्या पूछने की जरूरत है, भाई आपने अखबार तो पढ़ा मगर समझे क्या? तो ये तो बिल्कुल स्टूपिड क्वेश्चन हो जाएगा ना। आप बोलेंगे भाई मैं समझा तो पढ़ा ना, नहीं, आप बोलेंगे समझा तो पढ़ा मैं। वही अगर मैं आपसे पूछा भाई आपने सूरह यासीन पढ़ा है क्या, सूरह बकरा पढ़ा है क्या, और आप बोलते हैं हाँ पढ़ा है, तो यहाँ पे पूछना पड़ता है, हाँ भाई यासीन तो पढ़ा आपने मगर समझे क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बताइए ये सौतेलापन क्यों किया हमने? जी, अखबार का पढ़ना मतलब पढ़ना और समझना, और सूरह यासीन का पढ़ना मतलब पढ़ना और अपने आप को फूंक लेना, सामने वालों को फूंक देना। जी, एक ऐसी अजीब व गरीब बात है, अस्तगफुरुल्लाह, बिल्कुल अजीब व गरीब बात है। जी, आगे बढ़ते हैं। खुद से गौर करना जरूरी है। क्या खूब कहा शायर ने, तेरे जमीर पर जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिराह कुशा है ना रादी ना साहिब कश्शाफ। सुभान अल्लाह, तेरे जमीर पर जब तक ना हो नुज़ूल किताब, यानी एक कारी कुरान, कुरान के पढ़ने वाला जब तक इस बात का यकीन नहीं करेगा कि अल्लाह ने इस कुरान को इस कल्ब की हिदायत के लिए भेजा है, जब तक ये यकीन पैदा नहीं होगा, तब तक के इमाम राजी और इमाम कश्शाफ ये लोग भी जो है आपको इनकी बड़ी बड़ी तफसीरें भी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती है। अल्लाह अकबर। सवाल है कि कुरान को किस तरह से जिंदगी में लाएंगे। जी, तो तो कुरान को जिंदगी में कैसे लाएंगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है, आवर रिलेशनशिप विद द कुरान। कुरान से हमारा ताल्लुक किन पहलुओं का है, ये देखना जरूरी है। आइए देखते हैं कुरान से हमारे रिश्ते के कितने पहलू हैं। 4 हैं। कुरान से हमारे रिश्ते के पहलू 4 हैं। सबसे पहला है रास्त यानी डायरेक्ट, शख्सी यानी पर्सनल, तयशुदा यानी प्लान्ड, और मुताल्लिक यानी रिलेवेंस, और आगे लिखा है टाइम, यानी टाइम के हिसाब से भी कुरान हमेशा रिलेवेंट रहेगा, आउटडेटेड कभी भी नहीं होगा, आउटडेटेड नहीं होगा कभी भी, हमेशा अपडेट रहेगा वो। सुभान अल्लाह। रास्त, हम कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह की किताब है, सुनते हैं तो कहते हैं अल्लाह का कलाम है। ये कोई बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है। अल्लाह ताला हमसे रास्त मुखातिब होता है, यानी अल्लाह ताला हमसे रास्त जो है बात करता है। रास्त मतलब डायरेक्ट, गोया कि, क्योंकि कुरान जो है कलामुल्लाह है, अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह की बात है। वो देख रहा होता है मेरा बंदा सुन के क्या करता है। अल्लाहु अकबर। हम इसको पूरे इखलास से पढ़ें तो वो हमें हिदायत के रास्ता समझाता है, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। दूसरा है शख्सी, जो आयत भी हम पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ कि ये जो है मेरे लिए, इस तरह नहीं कि जो है फला काफिरों के लिए। अब वो सूरह काफिरून हमने आपको पढ़ाया, अगर कोई शख्स कहे अरे सर वो सूरह काफिरून, मेरा क्या लेना देना काफिरों से। ठीक, अच्छा ये बताइए काफिरों से कुछ लेना देना है नहीं है अपना? जी,
मसीरा फातिमा फिर बोल रही हैं, मसीरा आमिना लिखा है। ओके, मसीरा आमिना आप अनम्यूट करिए। मसीरा आमिना अनम्यूट करिए। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बेटा जवाब दीजिए, काफिरों से कुछ लेना देना है नहीं अपना? नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? नहीं हाँ सर, दो ओके। इकरा आयमन, इकरा आयमन अनम्यूट करिए। सवाल है, काफिरों से हमारा कुछ लेना देना है नहीं है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताइए इकरा। सर हमारा नहीं सर, है ना क्या है भाई? सर, क्योंकि कुरान हमें हिदायत दे रहा है और मतलब अल्लाह ताला हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो काफिर तो भटके हुए हैं, पर हमें उन्हें सच्ची राह पर लाना है। इसीलिए हमें कुरान को तफसीर से पढ़ना है, उसे समझना है और दीन को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। इसीलिए कुरान में कई जगह कहा जा रहा है कि कुल कह दीजिए, तबलीग कीजिए। माशाल्लाह, सो स्वीट। सो किसने बताई इतनी अच्छी बातें आपको? सर बाय कुरान, बाय हदीस। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इकरा आयमन इज, बिल्कुल सही कहा आपने। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफिरों से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसा बताइए, कैसा? बहुत गहरा ताल्लुक है, कैसा? जल्दी बोलिए। सर, आपका नाम इकरा आयमन लिखें सर्टिफिकेट पे। यस सर, इकरा ऐमन मोहम्मद तजीनुद्दीन। मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद तजीनुद्दीन। मोहम्मद तजीन बोले आप? यस सर, TAZINUDDIN। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप बोलिए। 24। ओके बेटा, आपको जवाब ये देना है। आपने सही जी। दिया, जवाब ये देंगे। आइंदा से कभी कोई पूछा आपको तो बोलेंगे हमारा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है। वो ये कि हम एक बाप की औलाद हैं, हम बनी आदम हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनके और हमारे सबसे पहले फादर एक ही हैं। जी सर। कितना गहरा ताल्लुक है ये, राइट? यस सर। चलिए आइंदा से ये जवाब दीजिए। ये स्टार आपके लिए सर्टिफिकेट भेज रहे हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा भाई, कल के सर्टिफिकेट का लोग कह रहे हैं कि नहीं मिले हैं, भेज देंगे इंशाल्लाह। हमने हमारे दानिश साहब को भेज दिया है कल के सर्टिफिकेट। इनामुर रहमान साहब व्हाट्सएप ग्रुप 23 और अफीफा खान व्हाट्सएप नंबर 21। और इससे पहले रमजीन शबरीन और शजरा तंवी, ये सर्टिफिकेट्स हमने रवाना कर दिए हैं। अब किसी वजह से डिले हो रहा होगा तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सर। हाँ बेटा, सॉरी। हाँ बेटा बोलिए। सर, मसीरा अमीना जो आपने जिनको पहले पूछा था ना, उन्होंने हमारी बहन है। अच्छा अच्छा, ओके फाइन, माशाल्लाह, ठीक है। चलिए, बारकल्लाहु फीकुम ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है, तो कोई ये ना कहे कि सूरह काफिरून काफिरों के लिए, मुनाफिकुन मुनाफिकों के लिए, वो सूरह मोमिनून है ना, वो मेरे वास्ते है। ऐसा नहीं है, सब सबके वास्ते है। ये देखना है कि मेरे लिए क्या पैगाम इसमें हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है तयशुदा, प्लान्ड। दुनिया की हर चीज तकदीर के तहत होती है। हम कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हम कहेंगे आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम और पढ़ने वाले का नाम। आपको ये, अब देखिए 1 घंटे की क्लास में मैं कई सारी बातें, कई सारी मिसालें, कई सारी आयतें आपके सामने रख रहा हूं। तो आप रात को सोते वक्त सोचना, सर ने यह आयत क्यों सुनाई? स्क्रीन पे नहीं लिखी हुई थी, किताब में नहीं है। अच्छा, मेरे मेरे यानी मुझे जो जबान पे आए वो बोलता चला जा रहा हूं मैं? नहीं ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरी मर्जी से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह जो आपको सुनाना चाहता है मुझसे बुलवा रहा है। ठीक है,
बात जहन में होनी चाहिए। फिर है आपसे ताल्लुक रखने वाली, फोर्थ वन इज रिलेवेंट। अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए अगर आप जाएं तो क्या वो प्याज की कीमत के बारे में आपसे बात करेगा? भाई प्याज का दाम क्या चल रहा है? आप बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी, मैं आपके पास किस लिए आया और आप प्याज की बात कर रहे हैं जी। तो आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ें और सुनते हैं तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतालिक कैसे हो सकती है? आप ये क्लास में कुरान सुनने के लिए आए हैं, कुरान समझने के लिए आए, तो मैं बेजा बात कैसे करूंगा? हरगिज नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा, यानी मुझे सोचना चाहिए कि ए अल्लाह आपने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई। आप ऐसा सोचिए तो आपको जवाब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी दिन कहा भाई अल्लाह कुरान में कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, आज ही कह दिया मैंने कि अल्लाह कहता है माँ बाप को उफ तक ना कहो। अब ये आयत ना तो स्क्रीन पे लिखी हुई है ना तो हमारे सबक में, मैंने क्यों सुनाई? मेरे सामने 414 लोग हैं, हो सकता है किसी एक ने माँ बाप से बदतमीजी की हो पिछली रात या सुबह में, तो इसके जरिए से अल्लाह आपको रिमाइंडर दे रहा है कि भाई अल्लाह कहता है माँ बाप को उफ तक ना कहो। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो हो गया ये ताल्लुक, यानी रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुताल्लिक, ये 4 कुरान के रिश्ते के पहलू हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद में जब ताल्लुक मालूम हो गया है आपको तो तदब्बर कैसे करेंगे। तो एक आम आदमी के लिए तदब्बर का तरीका कैसे होगा, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको पहले करना है मुताला। मुताला मतलब स्टडी, और तसव्वुर, तसव्वुर मतलब इमेजिनेशन, और एहसास मतलब फीलिंग्स। ये 3 काम आप रखिए आयतों को लेकर तो आपको तदब्बर यानी पॉन्डरिंग हासिल होगा। मुताला, कुरान की आयत को समझ के बार बार पढ़ना है और उन आयतों की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का जो है गौर व फिक्र के साथ में मुताला करना। जैसे हम आपको देख रहे हैं, हर आयत के नीचे छोटा सा हम आपको बताते हैं उसकी शरह, उसकी निकात, उसके अंदर क्या सबक है वो हम आपको बताते हैं। राइट, इस तरह से कोई तफसीर का भी मुताला आप करिएगा। और तसव्वुर, तसव्वुर इज इमेजिनेशन, जहां तक मुमकिन हो तसव्वुर यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करिए ताकि अच्छी तरह से गौर व फिक्र में कर सकें आप। मसलन ज़मीन और आसमान का जिक्र आए तो ज़मीन और आसमान कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, उसकी वसअत कितनी है, वो सब में गौर करिए कि अल्लाह ने इन सब को बगैर सीढ़ी के आसमान रख दिया, बगैर पिलर के आसमान को खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन का जिक्र आए तो कितनी सारी मखलूक़ात हैं जहानों में, बेशुमार मखलूक़ात। तसव्वुर करिए, आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम चरिंद दरिंद परिंद, सुभान अल्लाह, इन सब में गौर करना है आपको। अल्लाहु अकबर। तो जितना ज्यादा आप गौर करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको मुताला करने में जो है स्टडी करने में आपको जो है फायदा होगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तसव्वुर, तसव्वुर इज इमेजिनेशन। उसके बाद में है एहसास, एहसास इज फीलिंग्स। जी, फीलिंग्स, नेमतों का जिक्र हो जी, नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास हो, जन्नत का जिक्र हो तो जन्नत का शौक हो, जहन्नम का जिक्र हो तो जहन्नम से खौफ हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लिरिदाका वल जन्नह व नऊदु बिका मिन सखतिका वन नार। जन्नत का जिक्र आया तो जन्नत का सवाल कर लीजिए, जहन्नम का जिक्र आया तो जहन्नम से पनाह मांगिए। इस तरह की कैफियत होनी चाहिए। तो ये है वो लोगो जो मैंने आपसे कहा था कि आगे जाके समझाऊंगा, जो तदब्बर में आपको फायदा देगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। इसमें 3 स्टेप हैं, तदब्बर के 3 स्टेप हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो है कुरान से रिश्ते के पहलू पहले बताया था मैं आपको, रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुताल्लिक। ठीक है, उसके बाद में ये तसव्वुर और एहसास, ये वाला तसव्वुर और एहसास। उसके बाद में ये है दुआ। अब देखेंगे इंशाल्लाह, दुआ और एहतिसाब और प्लान और तबलीग, ये 4 को देखेंगे इंशाल्लाह।
جب ہم کو 4 پہلو معلوم ہو گئے، اس کے بعد میں کنڈیشنز ٹو پونڈر ان قرآن کی بات ہے، یعنی مطالعہ، تصور، احساس. اس کے بعد میں ایکچوئل کیا کہتے ہیں اس کو، نافذ کیسے کریں گے زندگی میں، اس کے لیے پھر وہ دعا، احتساب، پلان اور تب اس میں بھی 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلا ہے اس میں ایک سوال آ گیا، ریلیشن شپ. اور ریلیشن شپ وتھ قرآن ہیز ڈیش ڈائمینشنز، یعنی قرآن سے ہمارے تعلق کے کتنے پہلو ہیں. 3 1 2 4. ابھی بولا ہوں آنسر، پھر سے سامنے ہے آپ کے. جی اسٹاپ کر رہا ہوں میں. 3 2 1. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. 281 لوگوں نے آپشن ڈی کو چوز کیا ہے، جو کہ بہت صحیح جواب ہے. ماشاء اللہ. اس کا مطلب سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. ماشاء اللہ سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں. اوکے. تذکر ایک سادہ طریقہ. تذکر مطلب نصیحت کیسے پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا. دعا اور احتساب اور پلان. دعا ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہو. احتساب گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے. احتساب مطلب سیلف چیک، ایویلویشن. اور پلان اگلے دن کا یا اگلے ہفتے کا ہو. دعا، قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دعا. جی اعضا مطلب باڈی پارٹ سے بھی ہو. ہر عمل کی ابتدا دعا سے. مثلا تدبر و تذکر کی، اے اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما، دعا کریں گے آپ. احتساب، مگر صرف دعا کافی نہیں. ایک مثال دی جا رہی ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ 10th کلاس میں ہے، 10ویں جماعت میں ہے، اور صرف دعا کرتے رہتا ہے، نہ کتاب کھول کے پڑھتا ہے نہ اسکول کو جاتا ہے، کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں پاس ہوگا. کیونکہ اصول ہے کر محنت تو کھانے مت. بھائی دعا بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، نماز بھی پڑھیے اور محنت بھی کریے، نہیں تو نہیں ہوگا. isn't it؟ تو احتساب کا مطلب ہے سیلف چیک، گزرے ہوئے دن کا. اب بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے، اللہ ہم قرآن کی کلاس میں آئے ہیں، قرآن سمجھا دے، قرآن سمجھا دے. ارے بھائی ورک بک بھی تو کرنا چاہیے نا آپ کو. جو ورک بک نہیں کرے گا، جو ویڈیو نہیں دیکھے گا، ہاں، جو کتاب کو ریوائز نہیں کرے گا، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، اس کو پورا فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر پورا فائدہ آپ کو چاہیے تو یہ سب کام آپ کو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سب کام آپ کو کرنے ہوں گے. پلان بنائیے اگلے دن کا، اگلے ہفتے کا. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ ناکامی کا پلان بناتے ہیں. If you fail to plan, you plan to fail. سمجھے آپ؟ If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر کھانے کا پلان نہیں ہے تو بھوکے رہ جانے کا پلان ہے. Isn't it؟ چیک میں ایک چیز ہے یہاں پر، جب کوئی آپ پلان بنائیں تو یہ بات کا دھیان رکھیے، اجتماعی معاملات ہو یا کوئی فقہی قواعد ہو یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء اکرام سے آپ کو چیک کرانا ضروری ہے. علماء اکرام سے آپ کو چیک کرانا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ انبیاء اکرام نے وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑے ہیں، علم کو چھوڑا ہے، اور علماء اس کے وارث ہیں.
کوئی بھی نئی چیز ہے آپ کو علماء اکرام سے اس کو چیک کرائیے. دے آر دا ایمبیسڈرز آف اسلام. Isn't it? اور اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء سے پوچھنا ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ سارے کام ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور نبی نے فرمایا لاسٹ میں بلغوا عنی ولو آیہ، یہ فرمایا. مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں لوگ چیٹ میں. ماشاءاللہ. بلغوا، ابھی ٹائم نہیں، کلاس چل رہی جی، بعد میں پڑھیں گے اس کو. بلغوا عنی ولو آیہ. جی فرمایا ہے کہ بلغوا، پہنچا دو، عنی، مجھ سے، میری طرف سے، ولو، اگرچہ آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بھائی دیکھیے، جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ اتنا ہی بولیے. ابھی آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے نا، الحمدللہ، وہی لوگوں کو بولیے، اس کے زیادہ مت بولیے. سورہ بقرہ مت بولیے، سورہ نساء مت بولیے. سورہ بقرہ ہم آپ کو کورس 2 میں پڑھائیں گے. کورس 2 میں لفظی ترجمہ ہم کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے کورس 2 ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا کورس 2 کی بات نکلی تو میں یہ بول دوں کہ میں نے آج صبح تعارفی سیشن لیا تھا اس کا، لیکن فیضان صاحب اور ان کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ انہی کے اس سے ایک ہی بات تھی وہ، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کریں. تو میں نے کہا کہ ڈیٹ بھی میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹ طے نہیں ہو پائی ہے. تو ڈیٹ طے ہونے کے بعد میں آپ کے جو پرٹیکولر واٹس ایپ گروپس ہیں اسی میں ڈیٹ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی میں ڈیٹ آئے گی بتنا انشاءاللہ. تو بلغوا عنی ولو آیہ، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی آپ کو جو ہے آگے پہنچا دینا ہے، پھیلا دینا ہے. جی قرآن کے حقوق پچھلی آیت و دیگر آیتوں کی روشنی میں آپ جانتے ہیں ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہ 6 قرآن کے حقوق ہیں. آئیے پارٹ بی میں ہم دیکھتے ہیں اس کی گرامر میں. الحمدللہ اس میں امر اور نہیں. کل میں نے ہمارے فرزند کی ایک ویڈیو بتائی تھی بہت پرانی، ابھی تو مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ہماری ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ لوگ بتائیے چیٹ سے، ویڈیو نظر آ رہی ہے؟ اچھا کسی کو آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ رہی ہے. تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا مقدر کی بات ہے. کچھ لوگ کہہ رہے نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے نہیں آ رہی ہے. تو وہ شعر یاد آ گیا مجھے، تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا مقدر کی بات ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے انشاءاللہ. افعال و فعل کی جمع ہے. اچھا یہ 4 ورب کے سٹائلز ہیں، فتح، نصر، ضرب اور سمع. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھنے کا ایک زبردست فارمولا ہے، یہاں پہ نہیں آیا، آگے آئے گا. فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، رائٹ. اور نصر کا مطلب ہے اس نے مدد کی، ضرب کا مطلب ہے اس نے مارا، اور سمع کا مطلب ہے اس نے سنا. تو یہ 4 کی سیکوینس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اچھا وہ جو لکھا ہے نا فا اور نون اور ضاد اور سین، اس کا کوڈ لیٹر ہے اس کا. تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر قرآن کھولو گے یعنی فتح تو اللہ کی مدد آئے گی یعنی نصر، نہیں تو مار پڑے گی ضربا. لہذا سن لو سمع، ایسے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے.
چلیے تو یہاں پر ہے ضربا، ضربا اس نے مارا، ٹھیک ہے، اور یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ضربا، ضربو، ضربت، ضربت، ضربتم، ضربنا. يضرب، يضربون، تضرب، اضرب، تضربون، نضرب. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ کالم ہے آرڈر کا، اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو. ٹھیک ہے. چلیے ایک سوال کر لوں میں بھائی. سوال میں آئی ایم ویری سوری، دیکھیے 450 لوگ اپنے سامنے ہیں. اب سوال کا بڑا معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ سب کو پوچھ نہیں سکتے نا. نوشاد خان، نوشاد خان انمیوٹ کریے. نوشاد خان انمیوٹ کریے. اب لوگ اویلیبل بھی نہیں ہیں. نوشاد خان انمیوٹ کریے. نوشاد خان انمیوٹ نہیں ہو رہا. اسرا تحریم، اسرا تحریم انمیوٹ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال یہ ہے، یہ اضرب جو ہے قرآن شریف میں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا مارو اس طرح سے، کہاں پہ ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ اسرا تحریم جی جی جواب دیں. بولے کہ قرآن شریف میں مارو یہ ورڈ کہاں پر ہے معلوم ہے کیا؟ سر آئیڈیا نہیں ہے کچھ. اب میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں ہے. جی موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں ہے یہ. کانٹیکسٹ مطلب ان کی سٹوری میں، ان کے اپنا آسا مارو. ہاں سر آسا مارو. ہاں ورڈ بولیے. عربی عربی سر عربی کا بھی عربی نہیں پتا ابھی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جواب صحیح ہے آپ کا. اردو میں آپ نے بولا اضرب بعصاک الحجر، یہ تھا. چلیے سرٹیفکیٹ میں کیا نام چاہیے بولیے. سر آمینہ پروین، آمینہ خان. آمینہ خان. ہاں یس سر. AMEAMI. آمینہ خان. واٹس ایپ گروپ نمبر 25. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مگر آنسر آپ نہیں دیے نا؟ یس سر. نہیں آپ کے گھر والے دیے نا آنسر. نہیں سر وہ تو ڈسکشن شروع تھا، سبھی بیٹھے ہیں نا ساتھ میں. چلیے فیملی پروگرام ہے. چلیے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. بہت صحیح جواب دیا. اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ مارو اپنے عصا کو پتھر پر. ٹھیک ہے. چلیے ایک بار اور بولتے ہیں. ضربا، ضربو، ضربت، ضربت، ضربتم، ضربنا، یضرب، یضربون، تضرب، اضرب، تضربون، نضرب. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو. ٹھیک ہے. چلیے ایک سوال ہے، واٹ از دا پریزنٹ ٹینس آف ضربا؟ ضربا کا پریزنٹ ٹینس کیا ہے؟ آپشن اے تضربو، آپشن بی یضربو، آپشن سی اضربو، آپشن ڈی نضربو. سوال ہے ضربا کا فعل مضارع پریزنٹ ٹینس. چلیے پول آپ کے سامنے، بسم اللہ کریے.
स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। माशाल्लाह, वेरी हैप्पी। आज बहुत खुशी दे रहे हैं आप लोग मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दराबा नीचे था, हाथ को ऊपर करेंगे तो यदरिब हो जाएगा। वो वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक सवाल आ गया। दरबू इज प्रेजेंट टेंस। दरबू ये फेले मुजारे है क्या? ट्रू या फॉल्स? पोल में जवाब दीजिए। स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। माशाल्लाह, काफी लोगों ने फॉल्स कहा है। दरबू, दरबू जो है ये पास्ट टेंस है, ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी फॉल्स है। वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूं इद्रिब, क्या जवाब देंगे? सौफ अद्रिबू, जल्द मैं मारूंगा। अगर मैं कहूं इद्रिबू, तुम सब मारो, आप बोलेंगे सौफ नद्रिबू, जल्द हम सब मारेंगे। सौफ नद्रिबू। एक और सवाल है, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ तद्रिबूना? सॉरी, पास्ट टेंस। तद्रिबूना का पास्ट टेंस क्या होगा? तद्रिबूना का पास्ट टेंस यानी कि फेले माजी। ऑप्शंस है यद्रिबूना, या तद्रिबू, या दरबतुम, या दरबा। पोल लॉन्च कर रहा हूं। ओके, स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। ओके, 231 लोगों ने सही जवाब दिया, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। आपको क्या करना है, TPI तद्रिबूना ऊपर था, उसको नीचे करिए तो हो जाएगा दरबतुम। ठीक है,
ओके उसी तरह से समिया, समिया उसने सुना, यस्मउ वो सुनता है, और इस्मा का मतलब है सुन, ठीक है। तो समिया, समिउ, समिअत, समिअतु, समिअतुम, समिअना। अच्छा समिअना को आइन से बोलना, समिअना, आइन से नहीं बोलेंगे तो समीनाबाजी हो जाता, ठीक है। यस्मउ, यस्मऊना, तस्मउ, अस्मउ, तस्मऊना, नस्मउ। इस्मा, इस्मउ, ला तस्मा, ला तस्मउ, ठीक है। अच्छा ओके एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं। एक मिनट, वेयर इज दिस ओके ये टेबल को मुझे टीपीआई से कौन सुनाएगा? मसीरा अमीना, म्यूट करिए। मसीरा अमीना। यस सर। जी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? अभी हम 7th में पढ़ रहे हैं। इसको टीपीआई के साथ बता सकते हैं आप? यस सर। ओके वीडियो पे आ सकते हैं आप? यस सर। सर ओके इसको आप क्या कहते हैं, टीपीआई से बताइए टेबल आप। ओके पूरा टेबल जी वेट प्लीज। हाँ आर यू देयर? सर 2 मिनट। हाँ ओके सर स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ स्क्रीन है ना। ओके सर 2 मिनट। नहीं तो आपका टीपीआई हाथ बताइए, हाथ बताइए। समिया वेरी गुड, दिख रहा है? हाँ हाँ वेरी गुड, आगे बढ़िए। हाँ समियाता, समियाता, वेरी गुड, समियातु, वेरी गुड, समियातुम, वेरी समियाना। गुड, माशाल्लाह वेरी गुड। प्रेजेंट टेंस बोलिए। यस्मउ, वेरी गुड, यस्मऊना, वेरी गुड, तस्मउ, वेरी गुड। अस्मउ, एक उंगली बताना है, ठीक है। अस्मऊना, नहीं नहीं नहीं, अस्मा ऐसे बताइए, ऐसे। अस्मउ, वेरी गुड, तस्मऊना, वेरी गुड, नस्मउ, नस्मउ। वेरी गुड माशाल्लाह। ऑर्डर बोलिए। सर ऑर्डर का फर्स्ट क्या है? इस्मा, इस्मा। बोलिए इस्मा, बोलिए इस्मा। इस्माउ, वेरी गुड, इस्मा, प्लूरल में। इस्माउ, ओके वेरी गुड, ला तस्मा, वेरी गुड। ला तस्मउ। टीपीआई बताइए, टीपीआई ऐसे, ला तस्माऊ। वेरी गुड माशाल्लाह। व्हाट्सएप नंबर बोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। 24। 24। नाम आपका? मसीरा एमन, मसीरा आमिना, आमिना सॉरी, मोहम्मद तजीनुद्दीन। मोहम्मद तजीनुद्दीन। अच्छा ये इसमें चैट में लिख दीजिए जरा। ओके सर। सर वेट। हाँ वेट।
ओके, मसीरा आमीना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं जी। प्लीज इसमें 400 लोग हैं सवाल के लिए इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा ना, उम्मीद और वो रखिए आप इंशाल्लाह, अजर सबको है बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन 400 लोग से बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते, तो रैंडमली किसी एक को ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्मा सुन, इस्माऊ तुम सब सुनो। अगर मैं कहूँ इस्मा, क्या जवाब देंगे? सौफ अस्माऊ, जल्द मैं सुनूंगा। ठीक है, इस्माऊ, सौफ नस्माऊ, जल्द हम सुनेंगे। अगर मैं कहूँ इस्माइल कुरआना, आप बोलेंगे सौफ अस्माऊ अल कुरआना, जल्द मैं सुनूंगा कुरआन। अगर मैं कहूँ इस्माऊ अल कुरआना, तुम सब सुनो कुरान, आप बोलेंगे सौफ नस्माऊ अल कुरआना, जल्द हम सब सुनेंगे कुरान। तो ये होमवर्क है आपके लिए आलिमा। उम्मीद कि आप सब लोग वर्कबुक कर रहे होंगे, राइट? तो जो वर्कबुक करेगा उसको फायदा होगा, मैं पहले ही कह चुका हूं। अलीमा उसने जाना, या अलमू वो जानता है। ठीक है, इलम जान, अलीमा अलीमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, याअलमु, याअलमूना, तअलमु, अअलमु, तअलमूना, नअलमु। इलम, इलमू, ला तअलम, ला तअलमू। ठीक है, उसी तरह से है अमीला, अमीला उसने अमल किया। मीनिंग आसान है, उसने अमल किया, उन सब ने अमल किया, आपने अमल किया, एंड सो ऑन। हम अरबी प्रैक्टिस करते हैं। अमीला, अमीलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। याअमलु, याअमलूना, तअमलु, अअमलु, तअमलूना, नअमलु। इअमल, इअमलू, ला तअमल, ला तअमलू। आमिल, सॉरी ये अभी नहीं पढ़ा है, कल शायद होगा ये। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, वी आर बिफोर टाइम 5 minutes, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट मी सी द चैट्स। जी, अल्लाह सेहत कामिला आजिला मुस्तकिल अता फरमाए इंशाल्लाह, आफियत का मामला फरमाए इंशाल्लाह। जी, लेवल 2 का काफी लोग सवाल कर रहे हैं। मैंने बता दिया आपको कि इसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होगा। कल आप लोगों ने माशाल्लाह कितने लोगों ने बताया था, इसकी जिम्मेदारी अब दानिश साहब की टीम ले रही है, वो आप लोगों को करवाएगी। मैं बता देता हूं कि कितने लोगों ने कहा है। कल आप लोगों ने कहा कि लेवल 2 को 293 लोगों ने कहा है करना चाह रहे हैं, और तजवीद को 276 लोगों ने कहा, और टीचर ट्रेनिंग को 177 लोगों ने कहा। ठीक है, तो ये दानिश साहब लोगों की टीम की जिम्मेदारी है, वो आप लोगों को एक कोर्स के डेट्स बताएगी इंशाल्लाह। हमारी तरफ से हमने कहा कि वी विल डू दैट। अब ये आप लोगों को डेट्स बताएंगे, कब अवेलेबल है हमारे पास डेट्स, उनके पास भी, उसके हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह।
So anything else? Shall we stop now? जी, गुलबर्गा में ऐवान शाही में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स लिए हैं, टीपू सुल्तान मेडिकल कॉलेज में काफ़ी प्रोग्राम्स लिए हैं, और ऐवान शाही में इंडिया बैतुल माल है ना, वहाँ पर जो है अंडरस्टैंड कुरान की क्लासेस का पता चलेगा आपको। ओके, ओके। What is order? If possible, please tell me one more time. I missed it. Order. Order का मतलब होता है फ़िल अम्र, ठीक है? Order का मतलब फ़िल अम्र। My God, 70 चैट से चैट भी स्टॉप हो गया, अभी चैट भी नहीं आ रहा है। Chat got blocked. ओके, एंड करते हैं सेशन दुआ से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। اللهم زين قلوبنا بزينة الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا إلى صراطك المستقيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، یا اللہ یا رحمت اللہ یا رحیم یا کریم یا رب العالمین، ہمارے اس وقت کو قبول فرمائیے، عمل میں اخلاص عطا فرمائیے، ریاکاری سے محفوظ رکھیے، ہمارے مریضوں کی دوا میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، جو لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو لوگ ہاسپٹلائزڈ ہیں انہیں جلد سے جلد عافیت کے ساتھ گھر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو جاب چلے جانے کی وجہ سے رزق کے معاملے میں تنگی سے گزر رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کے لیے حلال روزی روٹی کا انتظام فرمائے انشاءاللہ۔ جتنے سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعا کو قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔